हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है। बोर्ड एग्जाम में वही टॉप करेगा जिसका संघर्ष जारी है। तो हेलो मेरे प्यारे शीर्षियों, तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार जबरदस्त यूपी बिहार एमपी राजस्थान बोर्ड के क्लास 12 के मैथ में प्रश्नावली 3 लेकर हाजिर हैं आप व्यू का। आज हम सामान्य परिचय देखेंगे और उदाहरण 1 2 3 देखेंगे। एकदम शानदार एक नई शुरुआत के साथ शानदार जबरदस्त सेशन होने वाला है, एकदम जीरो लेवल से। और कोचिंग आपको जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हम यहीं आपको पढ़ा देंगे। आपको कहीं जाना नहीं है, एक भी रुपए आपको खर्च नहीं करना है। तो एकदम शानदार जबरदस्त तरीके से। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए करते हैं सेशन की शुरुआत। तो आप व्यू पढ़ेंगे मैट्रिक्स में अध्याय 3 भाग 1 है आप व्यू का परिचय। तो आप व्यू का परिचय जानेंगे। तो आप व्यू होता क्या है, तो सबसे पहले जानिए आप व्यू कर संख्याओं की पंक्तियों एवं स्तंभों को सुनिश्चित आयताकार व्यवस्था। मतलब क्या कर रहे हैं, कुछ पंक्ति ले रहे हैं और कुछ क्या कर रहे हैं, स्तंभ ले रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं, एक सुनिश्चित व्यवस्था बना रहे हैं। एक सुनिश्चित व्यवस्था को हम कहते हैं क्या, आप व्यू। इस आयताकार व्यवस्था को प्रायः छोटे या बड़े कोष्ठकों में बंद किया जाता है। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, ऐसे इस प्रकार से कोष्ठक या ऐसे कोष्ठक में क्या किया जाता है, बंद किया जाता है। किसी आव्यूह यानी मैट्रिक्स प्रायः बड़े अक्षर ए बी सी आदि से तथा उसके अवयवों को छोटे अक्षर ए बी सी एक्स वाई जेड से व्यक्त करते हैं। मतलब हमें क्या करना है, कोई आव्यूह है, इस आव्यूह को प्रदर्शित करना है तो क्या कर सकते हैं, हम बड़े लेटर का यूज करते हैं। और इसमें जो अवयव हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई से प्रदर्शित करेंगे। इसके अवयवों को क्या करेंगे, ए बी सी डी स्मॉल लेटर में, और जो आव्यूह है उसे प्रदर्शित करने के लिए हम बड़े लेटर का यूज करेंगे। तो आइए यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण में यहाँ पर देखिए, आपको उदाहरण से ही समझ में आ जाएगा। तो उदाहरण से ही स्पष्ट है आपका कि यहाँ पर क्या है, ये आव्यूह को ए से दिया ए बी सी डी, ए आव्यूह है, ए भी आव्यूह है, ए भी आव्यूह है, इसको ए भी आव्यूह है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, हम इसे प्रदर्शित करते हैं। तो एकदम डिटेल के साथ हम आपको समझाएंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सही जगह आए हैं। यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो समझ लीजिए सही जगह है। आपका फिजिक्स केमिस्ट्री चल ही रहा है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी देखते रहिए। पढ़ते हैं आगे। कर आव्यूह की कोटि। तो आव्यूह की ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की एक कोटि होती है। किसी मैट्रिक्स ए में यम पंक्ति और n स्तंभ हो तो इसे यम क्रॉस n कोट या क्रम को मैट्रिक्स कहते हैं। तो जैसे हमारा एक आव्यूह है, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई पंक्ति, ये हमारी क्या है, पंक्ति। ये हमारी है पंक्ति और ये हमारा है स्तंभ। ऊपर से खड़ा होगा तो क्या होगा, कॉलम, इसे कहेंगे ये रो है, और ये हमारा क्या है, कॉलम या स्तंभ। तो कह रहा है, कहने का मतलब है क्या है, यदि किसी यम पंक्ति है, पंक्तियों की संख्या क्या है, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, तो ये तीन पंक्ति हैं इसमें। तो कह रहा है कि पंक्ति को यम से और स्तंभ को यन से, तो स्तंभ भी क्या है, यन है। तो पंक्ति यम है क्रॉस यम, इसे आव्यूह की क्या हो जाएगी, यही कोट हो जाएगी। जैसे हमने ए ले लिया, ये कोई आव्यूह है, उसे क्या कि ए यम क्रॉस यन, या ऐसे लिखेंगे ए आई जे यम क्रॉस यन से व्यक्त करते हैं। यम क्रॉस यन कोटि के आव्यूह की में अवयवों की संख्या यम इंटू यन होती है। मतलब जो उसकी कोटि है, दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो उसके अवयवों की संख्या निकल कर आ जाएगी। तो आइए यहां समझते हैं। ये आव्यूह दे दिया, तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं, एक दो पंक्तियां हैं, तो ये हो गया हमारा यम। और कितने स्तंभ है, एक दो तीन स्तंभ है, तो क्या हो गया हमारा, ये हो गया यम। तो इसमें कितनी, दो पंक्तियां और तीन स्तंभ है। अब आव्यूह में अवयवों की संख्या निकालना है, तो अवयवों की संख्या क्या होगा, देखिए दो तिहाई छह, दो गुणे तीन यानी छह आ गया। ये छह आ गया, तो देख लीजिए एक दो तीन चार पाँच छह अवयव है।
तो इस प्रकार आप पता कर सकते हैं। तो फिर बढ़ते हैं आगे। अगला कह रहा आव्यूह का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। यम क्रॉस एन कोटि के किसी मैट्रिक्स को प्रायः निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। तो कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो ऐसे प्रदर्शित करेंगे A11 मतलब पहला पंक्ति का पहला और पहले पंक्ति का दूसरा, पहले पंक्ति का दूसरा कॉलम, पहले पंक्ति का तीसरा कॉलम, पहले पंक्ति का nवां कॉलम, यानी A11 का मतलब है पहली पंक्ति का पहला कॉलम, A12 का मतलब है पहली पंक्ति का दूसरा कॉलम। यदि यहाँ पर दूसरे पंक्ति से शुरू करेंगे तो दूसरे पंक्ति का पहला कॉलम, A21 दूसरे पंक्ति का पहला कॉलम, A22 दूसरे पंक्ति का दूसरा कॉलम। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको तत्वों को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो पहला वाला I होता है, दूसरा J होता है। तो इसे AIJ यम क्रॉस n के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ I का मान क्या है 1 2 3 4 है और J का भी मान 1 2 3 4 लेकिन n तक है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर समझिए, अब आपको समझ में आएगा। तो यदि हमें 2 को पता करना है, इसे निरूपित करने से क्या लिखेंगे, पहले पंक्ति का है तो लिखेंगे क्या A, पहले पंक्ति का है कौन सा, पहले पंक्ति का दूसरा, तो हो जाएगा A12 और ये 2 A12 यहाँ पर लिखा है ना। और पहले पंक्ति का पहला अवयव 1, पहले पंक्ति का दूसरा अवयव 2, पहले पंक्ति का तीसरा अवयव 3, पहले पंक्ति का दूसरे पंक्ति का पहला अवयव 4, दूसरे पंक्ति का दूसरा अवयव 5, दूसरे पंक्ति का तीसरा अवयव 6। एकदम बेसिक से आप समझेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं है। एकदम शानदार तरीके से आराम से समझिए, आपको पूरा एकदम डिटेल के साथ हर एक पॉइंट को समझाया जाएगा। अब आव्यूह की समता यानी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स जैसे A में AIJ और B BIJ समान मैट्रिक्स कहलाते हैं यदि क्या होंगे, 2 मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स कहलाएंगे यदि A की कोटि B की कोटि के बराबर हो जाए और A के अवयव और B के अवयव क्या हो, समान हो, जहां पर I तथा J अर्थात दोनों के संगत अवयव क्या हो, समान हो, तभी वह समान क्या होगी, आव्यूह समान आव्यूह कहलाएगा, समान मैट्रिक्स कहलाएगा। यदि क्या होंगे, A की कोटि B की कोटि बराबर हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि क्या हो, A के अवयव और B के अवयव क्या हो, एक दूसरे के I तथा J अर्थात दोनों के संगत अवयव क्या हो, बराबर हो, तब उसे कहेंगे समान मैट्रिक्स। तो भाई ये कैसे कर सकते हैं, तो उदाहरण से समझते हैं। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, यहाँ कह रहा 1 4 9 16, ये दोनों क्या है, तो A और बराबर B है। मतलब एग्जाम्पल ले रहे हैं हम कि मतलब इस तरह से एक आव्यूह दे दिया और एक आव्यूह A दे दिया, कह रहा दोनों आव्यूह बराबर हैं। आप सिद्ध कीजिए कि दोनों आव्यूह बराबर हैं। तो कैसे बराबर हैं, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे हमारा हो जाएगा 16। तो देखिए 1 4 9 16, 1 4 9 16 दोनों सेम ही तो हैं, तो कह सकते हैं कि ये बराबर B है। अब यहाँ पर दे दिया एक आव्यूह B दिया 2 3 4 और 7 9 8। यदि A बराबर B हो तब, यदि A बराबर B हो तो x बराबर 2, y बराबर 3, z बराबर 4, A बराबर 7, B बराबर 9, C बराबर 8 हो जाएगा। तो मतलब A बराबर B हो तब ये क्या होंगे, ये मान निकल के आएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। अब मैट्रिक्स के विभिन्न प्रकार। अब मैट्रिक्स कई प्रकार के होते हैं अलग अलग, किसी को पंक्ति मैट्रिक्स कहेंगे, किसी को कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो आइए मैट्रिक्स के प्रकार को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं पंक्ति मैट्रिक्स यानी रो। एक पंक्ति वाले मैट्रिक्स को पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, एक ही पंक्ति हो, ऐसे हमारा क्या हो, अवयव है 2 3 4, एक ही पंक्ति हो, इसे कहेंगे हम क्या, पंक्ति मैट्रिक्स। अतः A बराबर AIJ यम क्रॉस n एक पंक्ति मैट्रिक्स होगा यदि m बराबर 1 हो। m बराबर क्या हो, 1 हो, यानी क्या हो, m इंटू n। तो m का मान कितना है, एक ही पंक्ति है तो 1 है, 1 इंटू n के रूप में जो रहेगा, 1 इंटू n के रूप में जो रहेगा उसे हम कहेंगे क्या, पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं।
अब उदाहरण यहाँ पर समझिए, तो यहाँ पर क्या है A11 A12 A13 A14 डॉट डॉट डॉट, तो 1 क्रॉस n यानी 1 क्रॉस 3 का ये क्या है, ये हमारा पंक्ति मैट्रिक्स है। मतलब जिसमें क्या हो, सिर्फ एक ही पंक्ति हो, सिर्फ एक ही पंक्ति हो, उसे कहेंगे क्या, पंक्ति मैट्रिक्स। अब आ गया अगला है हमारा स्तंभ मैट्रिक्स। तो एक स्तंभ वाले मैट्रिक्स को स्तंभ मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे क्या अब तक पंक्ति देख रहे थे, अब हम क्या करेंगे, देखेंगे स्तंभ। इसमें क्या हो, एक ही स्तंभ हो, एक ही मतलब कॉलम हो, तो उसे हम कैसे पढ़ करेंगे, यम क्रॉस n के रूप में लिखेंगे। लेकिन इसमें n बराबर क्या होना चाहिए, 1 होगा, n बराबर 1 होगा। अतः ए आई जे यम क्रॉस n एक स्तंभ मैट्रिक्स है यदि कहते हैं, तो ये बराबर क्या होगा, यम क्रॉस n, जहाँ n का मान क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आइए इसका उदाहरण लेते हैं। अब ए बी सी 3 क्रॉस 1 मतलब 3 पंक्तियां एक ही कॉलम है, इसलिए क्या है, यह कॉलम मैट्रिक्स है। फिर तारा 1 क्रॉस 1 कोट के मैट्रिक्स प्राय एकल मैट्रिक्स कहलाते हैं। यदि क्या हो, कोई दे दिया, क्या कोई मैट्रिक्स दे दिया, उसमें सिर्फ एक ही अवयव है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सिंगलटन यानी एकल अवयव कहेंगे या एकल मैट्रिक्स कहेंगे, सिर्फ एक ही अवयव हो। इसमें क्या हो, 1 क्रॉस 1 वह क्या है, एकल अवयव कहलाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले मैट्रिक्स पर। तो अगला मैट्रिक्स हमारा जीरो मैट्रिक्स। तो वह मैट्रिक्स जिसके अवयव शून्य हो, शून्य मैट्रिक्स कहलाता है। मतलब कोई भी मैट्रिक्स ले लिए, हमने क्या ले लिया, एक मैट्रिक्स ले लिया, उसमें क्या है, सभी अवयवों के मान क्या है, जीरो है, तो इसे हम कहेंगे शून्य मैट्रिक्स। ये बराबर हो गया क्या हमारा, शून्य मैट्रिक्स। ए आई जे एक शून्य मैट्रिक्स होगा यदि ए आई जे बराबर 0 हो, मतलब सभी आई और जे के मान क्या हो, के मान के लिए क्या हो, 0 हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, ओ से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए उदाहरण समझते हैं। ये हमारा जीरो मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 का, 2 क्रॉस 2 का, या किसी भी क्या हो सकता है, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, यानी किसी भी आर्डर का हो सकता है, किसी भी कोटि का हो सकता है। 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 3 किसी भी आर्डर, किसी भी कोटि का हो सकता है। तो अब बढ़ते हैं इसके बाद, अगला हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगला बहुत ही शानदार है, वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स होता क्या है, जिस मैट्रिक्स में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो उसे कहेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जैसे हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, उसमें 2 2 3 4, मतलब इसमें 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, जिसे हम कहेंगे वर्ग मैट्रिक्स। मतलब वर्ग बनाए, वर्ग बनाए, 3 अवयव ऊपर हो तो ऐसे 3 अवयव, 3 कॉलम, 3 रो, यानी रो और कॉलम के मान हमेशा बराबर होंगे, उसे हम कहेंगे समान है, उसे कहेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स। जहाँ यम क्रॉस n वर्ग मैट्रिक्स कहलाएगा यदि यम बराबर यम हो। यदि यम बराबर n हो, यम और n के मान क्या हो, बराबर हो, उसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा एक वर्ग मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का। तो अब हम यहाँ पर डायगोनल विकर्ण अवयव कैसे कहेंगे। हमने क्या किया, यहाँ से एक हमने क्या किया, एक विकर्ण बना लिया। ये वर्ग मैट्रिक्स में हमें क्या कर बनेगा, एक विकर्ण बन जाएगा। तो वर्ग मैट्रिक्स में हमने क्या किया, विकर्ण आई बराबर जे हो, तो यदि आई बराबर जे हो, यदि आई बराबर जे हो, तो यहाँ क्या A11 A22 A33, यदि आई बराबर जे हो, यानी जैसे क्या होगा A11 A22 A33 मिल रहे हैं, तीनों मिल रहे हैं, तो हमारा वहां पर क्या बनेगा, विकर्ण हो तो मिलने वाले अवयव, तो मिलने वाले अवयव आव्यूह के विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। आव्यूह के विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। आव्यूह के विकर्ण के अवयव कहलाते हैं।
अवयव कहलाते हैं। अवयव के क्या कहलाएंगे? विकर्ण के अवयव कहलाएंगे यदि आई बराबर क्या हो? जे हो जाए तब। यहाँ पर भी क्या है? A11 A22, ये भी क्या हो जाएगा? A11 A22 A11 A22, तो ये भी क्या होंगे? विकर्ण। तो वर्ग मैट्रिक्स में के अवयव जिनके लिए दिए गए आई बराबर जे हो अर्थात A11 A22 A33 डॉट 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 विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? कहलाते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब कह रहा है ए बराबर इतना दिया, में विकर्ण के अवयव ज्ञात कीजिए। इसमें विकर्ण के अवयव ज्ञात करना है तो विकर्ण कौन सा बनेगा? यही तो बनेगा A11 A22 A33 मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? विकर्ण बन गया। तो A11 A22 A33 तीनों मिल रहे हैं, तो इसलिए क्या है? यह विकर्ण अवयव हो जाएगा। इसका विकर्ण अभिकरण है तो इसके विकर्ण के अवयव हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। अब मैट्रिक्स का ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो किसी वर्ग मैट्रिक्स ए में उसके विकर्ण के अवयवों का योग, कोई मैट्रिक्स है उसके विकर्ण के अवयवों का योग उस मैट्रिक्स ए का ट्रेस कहलाता है, जिसे ट्रेस ए से प्रदर्शित करते हैं। तो मतलब कोई मैट्रिक्स है, कोई क्या है? आपने दिया है तो उसके विकर्ण के अवयवों का योग उस मैट्रिक्स ए का क्या कहलाता है? ट्रेस कहलाता है। इसे ट्रेस ए से प्रदर्शित करते हैं, TRA से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम क्या करते हैं? ट्रेस ए से प्रदर्शित करते हैं। तो जहां सिग्मा AI J, तो आइए ट्रेस निकालते हैं विकर्ण। तो यहाँ पर दिया ये हमारा एक अवयव है तो इसका हमें ट्रेस निकालना है। तो A11 A22 A33 इन तीनों को जोड़ देंगे। इन तीनों को हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तीनों को जोड़ेंगे 1 5 1 6 9 6 15, तो इस अवयव का क्या आ जाएगा? ट्रेस निकल कर आ जाएगा। तो इसे हम TR यानी TR से ट्रेस A बराबर हो जाएगा 15। तो उम्मीद है यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। तो यहां पर ट्रेस ए बराबर ट्रेस ए ट्रांसवर्स बराबर होगा ट्रेस के ए, मतलब किसी संख्या से गुणा कर दें और किसी संख्या का बाद में ही गुणा करें तब भी वो क्या होगा? बराबर होगा। यदि हमारा ट्रेस 15 है, इसका हम क्या करें? परिवर्त अवयव निकाल लेते हैं। ट्रेस ए का मतलब क्या है? ए का पावर टी ट्रांसवर्स अवयव। अभी ए का पावर टी हम निकालना सीखेंगे आगे। तो ट्रेस के ए मतलब क्या करें? या तो पूरे अवयव में गुणा करें या अलग से गुणा करें। ट्रेस ए निकालने के बाद गुणा करें या ट्रेस निकालने से पहले गुणा करें, तब भी मान समान ही आएगा। या तो ए और बी दो अवयव हैं, उनके ट्रेस निकालना है, या ए का बी में गुणा करके ट्रेस निकालना है या बी का ए में गुणा करके ट्रेस निकालना है, तब भी बराबर आएगा। अब कोई आयन अवयव है तब उसका ट्रेस क्या आ जाएगा? यन हमारा निकल कर आएगा। तो ये सब अभी आगे पढ़ेंगे। अब अगला है हमारा विकर्ण मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य हो तो उसे विकर्ण मैट्रिक्स कहते हैं। हमारा कोई अवयव दिया है, उसका कह रहा है कि विकर्ण के अलावा, मान लीजिए ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया और 3, इसके अलावा ये जो सारे अवयव हैं ये क्या हैं? शून्य हैं। तो हम उसे ही कहेंगे विकर्ण अवयव। इसे हम कहेंगे क्या? विकर्ण अवयव कहेंगे। जहाँ AIJ विकर्ण मैट्रिक्स होगा, जहाँ AIJ बराबर 0 जबकि I नॉट इक्वल टू J। AIJ बराबर 0 कब होगा? हमेशा 0 होगा, लेकिन क्या होगा? I बराबर J है तब 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अब A11 A22 A33 ये हमारा क्या है? ये विकर्ण अवयव है, बाकी अवयव क्या है? 0 है। यानी I और J बराबर है, I और J यहाँ बराबर है, I और J बराबर है, तब अवयव शून्य नहीं होना चाहिए, बाकी अवयव शून्य होने चाहिए। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब एक और उदाहरण लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है? ये विकर्ण के अवयव क्या है? शून्य नहीं है। ये भी क्या है? हमारा विकर्ण अवयव है। तो इसका डायगोनल क्या होगा? 1 5 7।
फिर अगला हमारा यहाँ पर भी एक ए विकर्ण, इधर से भी एक विकर्ण मैट्रिक्स नहीं है, एक विकर्ण मैट्रिक्स नहीं है। इस तरह से रहेगा, क्या होगा, यह विकर्ण मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। यदि हमारा ये ए वाला देखते हैं, ए वाला विकर्ण देखेंगे न कि ए वाला, ये क्या आ जाएगा, एक विकर्ण मैट्रिक्स नहीं है। हम क्या करेंगे, बाएं हाथ से शुरुआत करेंगे, दाहिने हाथ से शुरुआत वाला नहीं माना जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। कर अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स। कर यदि किसी विकर्ण मैट्रिक्स के विकर्ण के सभी अवयव समान हो तो उसे हम अदिश मैट्रिक्स कहते हैं। अतः वर्ग मैट्रिक्स ए आई जे अदिश मैट्रिक्स कहलाएगा यदि सभी अवयव आई नॉट इक्वल टू जे, जहां आई और जे बराबर नहीं है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और आई बराबर जे की जगह पर के होना चाहिए। तो आइए उदाहरण समझते हैं, तो उदाहरण से ही समझ में आएगा। यहाँ पर क्या है, सभी अवयवों का मान क्या है, 0 है। यहाँ पर क्या है, ये हमारे जो विकर्ण के सभी अवयव हैं इनके क्या है, बराबर हैं। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे अदिश आव्यूह। यहाँ पर भी विकर्ण के अवयव क्या आपस में समान है, इसलिए दोनों क्या है, हमारे अदिश आव्यूह कहलाएंगे, अदिश मैट्रिक्स कहलाएंगे। अब यूनिट मैट्रिक्स किसे कहेंगे, यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 और अन्य सभी अवयव 0 हो तो उसे हम इकाई मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे हमारा कोई मैट्रिक्स हो गया, उसमें क्या है, ये 1 है और एक ए है, ये 0 0, यानी ये हमारा क्या होगा, इकाई मैट्रिक्स। बाकी अवयव 0 हो और विकर्ण के अवयव क्या हो, 1 1 हो। अतः वर्ग मैट्रिक्स में इतना इकाई मैट्रिक्स कहलाएगा, आई बराबर जे, आई नॉट इक्वल टू जे। तो इस प्रकार, और n कोटि के इकाई मैट्रिक्स को प्राय in से, जो हमारा क्या होता है, in से प्रदर्शित करते हैं। in से क्या करेंगे, हम प्रदर्शित करेंगे। तो n कोटि के इकाई मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, in से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे हमारा I3, यह क्या है, 3 कोटि का है ना, 3 क्रॉस 3 कोटि का है ना, तो इसे क्या कहेंगे, हम इसे I3 से। ये I1 है, ये 2 कोट का है तो इसे I2। इसमें क्या है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, यानी 2 क्रॉस 2 का है ना, तो इसे I2। ये 3 क्रॉस 3 का है तो इसे I3 से प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी विकर्ण मैट्रिक्स ही है। तो उम्मीद है यहाँ तक क्या है, यह इकाई मैट्रिक्स है। अब बढ़ते हैं अपने चैप्टर के उदाहरण की तरफ। तो हमारे चैप्टर का उदाहरण आ चुका है। तो कह रहा 3 फैक्ट्रियां हैं, 1 2 3 में पुरुष तथा महिला कर्मियों के से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। पुरुष कर्मी पहली फैक्ट्री में 30 हैं, दूसरी में 25, तीसरी में 27, महिला 25 31 29। कर उपयुक्त सूचना को 3x2 आव्यूह में निरूपित कीजिए और तीसरी पंक्ति और दूसरे पंक्ति वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। तो इन्हें हम क्या करेंगे, इसे हम आव्यूह में सबसे पहले क्या करेंगे, प्रदर्शित करते हैं। यहाँ लिखेंगे, यहाँ 3x2 कोटि का आव्यूह। सबसे पहले कह रहा 3 कोट 2 कोट का आव्यूह बनाइए, ये बराबर मान लेते हैं, यह आव्यूह है। यहाँ पर 30 25 27, ये क्या है, पुरुष, और महिला कितनी है, 25 31 29। ये तो ये पहले फैक्ट्री के हैं, ये दूसरे फैक्ट्री के हैं और ये तीसरे फैक्ट्री के। तो क्वेश्चन में पूछा है, अब पूछा है क्या, कह रहा है 3x2 आव्यूह में निरूपित कीजिए तीसरी पंक्ति ये तीसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ, यानी ये 3 का मान पूछ रहा है, ये 3 का मान पूछ रहा है। अब A32 बराबर क्या है हमारा, ये 29 है। A32 बराबर हमारा यहाँ पर कितना है, 29।
ये 32 बराबर क्या है हमारा, यहाँ पर 29 है, 29। तो यह क्या प्रदर्शित कर रहा है, तो क्या प्रदर्शित कर रहा है, तीसरी थर्ड फैक्ट्री में महिला कर्मी की संख्या, महिला कर्मियों की संख्या, महिला कर्मियों की संख्या, यही तो प्रदर्शित कर रहा है। मतलब तीसरी फैक्ट्री में क्या है, 29 महिलाएं काम कर रही हैं। 29 क्या है हमारा, ये तीसरी फैक्ट्री में काम करने वाली तो महिला है, ये तीसरी फैक्ट्री में महिला काम कर रही है, वही है, बस वही लिखना था। इतना सिंपल सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में से पूछ लेता है। तो एक और एग्जाम्पल है, ये तो हो गया। कह रहा है बहुत ही शानदार क्वेश्चन, यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। एक कोई आव्यूह है, उसमें क्या है, 8 अवयव हैं, तो उसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है, संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। तो माना, इसका हल कैसे निकालेंगे, माना पंक्तियां यम है, पंक्तियां यम व स्तंभ क्या है, यम, तथा अवयवों की संख्या, तथा अवयवों की संख्या कितनी है, 8। तो यम इंटू यन का मान कितना आ गया, 8 आ गया। अब यम इंटू यन का मान 8 आ गया, तो या तो 1 में 8 का गुणा करें, या तो 2 में 4 का गुणा करें, या तो 4 में 2 का गुणा करें, या तो 8 में 1 का गुणा करें। तो इसके अलावा और कोई गुणा हो सकता है कि गुणा करने पे दोनों का 8 है, तो नहीं। तो ये क्या है, संभव कोटियां हैं। तो यहाँ पर संभव कोटियां लिख देंगे, संभव कोटियां हो जाएगा 1 गुणे 8, 8 गुणे 1, 2 गुणे 4 और 4 गुणे 2। यही हमारा क्या हो गया, आंसर निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। तो कह रहा एक ऐसे 3x2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव क्या हो, जिसके अवयव कहां से आ गया, जिसके अवयव ए आई जे बराबर 1/2 आई माइनस 3j द्वारा प्रदत्त है। तो 3x2 का क्या करना है, हमें आव्यूह बनाना है। तो ए आई जे बराबर दिया कितना, दिया है ए आई जे बराबर दिया 1/2 आई माइनस 3j। तो कोटि किस कोटि का कह रहा है, कोटि कह रहा है, कोटि कह रहा है 3x2 का हमें बनाना है, 3x2 का, यानी m बराबर 3 n बराबर 2 है। तो यहाँ पर m बराबर 3 और n बराबर क्या है, 2 है। तो m बराबर 3 है, n बराबर 2 है। तो हमारा अब यहाँ पर तो हमारा A11 यहाँ से निकालेंगे, A11 1/2 आई का मान 1 है और माइनस j का मान कितना है, 1। तो 3 एक अन्य 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा -2 और ये मार्ट लगा तो हो जाएगा 1/2 गुणे 2, यानी आ गया 1। यहाँ पर ये लिख सकते हैं 1/2 और -2। फिर A12 अब A12 का मान निकालेंगे, A12 का मान निकालेंगे। तो यदि क्या हो,
यहाँ पर A11 यदि I बराबर 1 और J बराबर 1, यदि I बराबर 1 J बराबर 2, तो A12 बराबर हो जाएगा 1/2 1 माइनस 3 गुणे 2, 1 माइनस 3 गुणे 2, यानी हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 में से जाएगा बच जाएगा -5, 1/2 -5 गुणे -5, यानी आ जाएगा हमारा 5/2। A12 का मान निकल गया। अब A1 यदि I बराबर 2 व क्या हो J बराबर 1, तो यहाँ पर कितनी करा है, पंक्ति कितना करा है, m का मान 3 होना चाहिए, m का मान 3, मतलब ये पंक्ति क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, और स्तंभ क्या होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो हमारा I का मान क्या होना चाहिए, J का मान हमारा क्या चाहिए, 2 तक जाएगा, तो 2 तक हमारा गया। अब फिर I बराबर 2 J बराबर 1 हो, तब हमारा हो जाएगा A21 बराबर 1/2 2 माइनस 3 गुणे 1, 1/2, 3 में 2 जाएगा, बचेगा -1, तो हमारा आ जाएगा 1/2। और यदि पुनः यदि I बराबर क्या हो 2 और J बराबर भी 2 हो, तो हमारा A22 बराबर कितना आएगा, 1/2 2 माइनस 3 गुणे 2, यानी 1/2, और 3 दूनी 6 में 2 जाएगा, तो बचेगा हमारा कितना -4, अब हमारा आ जाएगा यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, यानी आ जाएगा 2। A22 A3 यदि I बराबर 3, यहाँ पर I बराबर 3, यदि I बराबर 3 और J बराबर कितना हो 1 हो, तो हमारा A31 बराबर हो जाएगा 1/2 3 माइनस 3 गुणे 1, 3 में 3 जाएगा, आ जाएगा हमारा कितना 0, तो हमारा A31 मिल गया। अब A32 निकालना है, तो यदि I बराबर 3 और J बराबर 2 हो, तब हमारा हो जाएगा A32 बराबर 1/2 3 माइनस 3 इंटू 2, 6 में 3 जाएगा 3, यानी 1/2 माइनस 3, यानी आ जाएगा 3/2। अतः अब आप भी निकालेंगे, अतः आप भी का मान निकल के आ जाएगा हमारा A बराबर A11 का मान निकल के आया है 1, और A12 का मान निकल के आया है 5/2, और A13 का मान निकल के आया है 1/2, A21 का मान निकल गया 1/2, और A22 का 2, और A31 का 0, A32 का 3/2, 3/2 दिखने का क्या, एक सेकंड, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब अच्छे से दिख रहा होगा, तो मैं उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर निकल कर आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन, एग्जाम्पल, चैप्टर लेकर मिलेंगे शानदार धुआंधार तरीके से। यदि आपको आज का सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
और चैनल पर पहली बार किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी जोश के साथ फिर लेकर हाजिर होंगे एक और नए क्लास इसी चैप्टर पे आधारित। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।